आजच्या या महत्वपूर्ण अशा पत्रकार परिषदेत आमच्या बरोबर असतात काँग्रेस पार्टीचो CWC मेंबर आदल्यो खासदार त्यांच्यानी राज्यसभेत आणि लोकसभेत काम केला। आताच्यो हिमाचल प्रदेश आणि चंदीगड हांगल्यो प्रभारी आदरणीय रजनीताई पाटील आयज आमच्या मदीं आसा आणि तांच्या आयच्या पत्रकार परिषदेचो विषय जावन आसा राम मंदिर चंदा चोरी। गोंयकारांनो, तुमकां सगळ्यांक खबर आसा की राम मंदिर अयोध्या आमची श्रद्धा, आमच्यो भावना, आमची भक्ती रामाबद्दल असलेली आस्था ही फक्त फाटली 6 वर्सां पळयल्या की भारतीय जनता पार्टी अशें दाखोवंक सोदतात की आपुणूच हिंदू, राम आमचो, जय श्री राम म्हटले की सगळे सोंपले आणि जय श्री राम म्हटले की मतां मेवळी। हे भावनेन काम करपी हे फटींग भारतीय जनता पार्टी आयज उक्ताडार पडलेले आसा। अयोध्यान जी लूट, जी चोरी जाल्या तेचो आमी खर उतरांनी निषेध करता। आदले पंतप्रधान अटल बिहारी वाजपेयी हांच्यांनी एकदा म्हटलेले की जो पुत्र देखरेख करपाक आसा आणि चोराक जर तेणी पळयलो जाल्यार तो जर पुत्र भोकिना म्हणजे तो त्या चोराक वळखता आणि त्या चोरा बरोबर तो भागीदारी आसा अशें आदले पंतप्रधान आणि भारतीय जनता पार्टीचे नेते अटल बिहारी वाजपेयीन म्हटले आणि तेची ती उतरां त्या वेळाची उतरां आयज खरी जाता। आमी गोंयान पळयला की ह्या गोंय राज्यान आमचो मुख्यमंत्री ह्या विशयाचेर काय उलयना। कोटींनी लूट जाली, अयोध्या प्राण प्रतिष्ठानाक हे सगळे हे भारतीय जनता पार्टीचे प्राण प्रतिष्ठानाक थंय वचपी आयज त्यांच्या तोंडांतल्यान एक ब्र येना। गोंयचो मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टीचो अध्यक्ष दामू नायक आयज मने जाल्या, त्यांचो कोणूच चळवळदार ह्या विशयाचेर एक उतर उलोवपाक तयार ना। जर हे खरे हिंदू आणि एका हिंदू बद्दल जर स्वाभिमान आसा, अभिमान आसा आणि रामा बद्दल जर आस्था आसा जाल्यार रामाच्या घरान ज्या जाग्यार रामाचो जल्म जालो थंयसर लूट जाता, थंयसर चोरी जाता, थंयसर फटींगपणां जाता आणि हे सगळे ओगी रावता। हे कसले हिंदुत्व? हेची जाब आयज भारतीय जनता पार्टीच्या जळवणदारांनी, हेची जाब गोंयच्या मुख्यमंत्र्यान, हेची जाब गोंयच्या भारतीय जनता पार्टीच्या अध्यक्ष दामू नायक हिणे दिवची पडटली। राम मंदिराक आम्ही देणगी दिल्या, सगळ्यांनी देणगी दिल्या। सगळ्यात पहिली जे सुरू झाले शिला पूजा आणि शिला पूजनाचे निमतान सगळ्याक पालखी भोंवडयली, आम्ही ते पालखे बरोबर भोवले, आम्ही ते पालखेक पैसे दिले, आम्ही विटा एकठांय केल्यो। हांव स्वता ते गाडयेन बसोन आमगेर तेन्ना लाऊड स्पीकर आसलो, तो लाऊड स्पीकर आम्ही फुकट ते पालखेक दिले आणि लाऊड स्पीकरा बरोबर हांव स्वता भोवलो। रामा बद्दल आमकां अभिमान आसा, आम्ही हिंदू, आम्ही खरे हिंदू, आम्ही नकली हिंदू न्हू। आमकां हिंदुत्व कळटा, आमकां हिंदू धर्म कळटा, आमकां राम कळटा। सो आम्ही आयच्या ह्या खिणाक भारतीय जनता पार्टीचो निषेध करता। तुम्ही जे मोने जाल्यात, तुम्ही जे भेटे जाल्यात, तुम्ही जे कुड्डे जाल्यात, आयज तुम्ही उक्ताडार पडले आसा, तुम्ही एक्सपोज जाल्ले आसा। गोंयची जनता आणि पुराय देशातली जनता आयज तुमच्याकडे पळयता की तुमकां रामा बद्दल कितलो आदर आसा। रामाचे जे धन आसा, संपत्ती आसा, ती संपत्ती आयज खंयच्या खंय चोरयेक वयता आणि तुम्ही उलयना। तो ह्या विशयाचेर
विस्तारान तुमकां मार्गदर्शन करपाक गोंयच्या लोकांक हो विशय खोलायेन मांडपाक आमच्या मदीं उपस्थित आसात आदरणीय रजनीताई पाटील। नमस्कार। आज राम मंदिर के पवित्र भूमि पर भक्तों की आस्था का जो विषय है, हमारे सभी देश के करोड़ों लोगों का, उसके चंदे की चोरी के लिए हम आपके सामने आए हैं। 3 दिन से ये विषय हर लेवल पे, हर स्टेट पे हमारे लोग उठा रहे हैं। मुझे गोवा जाने के लिए बोला गया था, इसलिए मैं आज गोवा आई। लाखों करोड़ों गरीब मध्यम वर्गीय राम भक्तों ने अपनी श्रद्धा से चंदा दिया, अपनी ताकत से चंदा दिया। किसी ने रुपयों में दिया, किसी ने सोने में दिया, किसी ने चांदी में दिया। सभी ने अर्पित किया भगवान राम के लिए, क्योंकि उनकी आस्था थी कि हमारा 1026 से हम झगड़ा कर रहे थे। आपको अगर याद होगा तो 26 साल ही है। 1026 में पहली बार हमारा मोहम्मद गजनी ने मंदिर का उत्तर किया था, जो सोल्टी सोमनाथ जिसको बोलते हैं उसका। उसके बाद में 1000 साल के बाद में ये मंदिर के लिए सबने चंदा इकट्ठा किया। 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया, उनको जमीन दे दी और उसका शिलान्यास के लिए दरवाजा खोलने का काम हमारे राजीव गांधी जी ने पहली बार किया था। पहली बार दरवाजे खोले थे और ये मंदिर बने, ये सभी की इच्छा थी। लेकिन बीजेपी ने इस तरह से आभास तैयार किया कि जैसे कि राम सिर्फ उनका है, हमारा कोई संबंध नहीं है। लेकिन ये भूल जाते हैं उनका सिर्फ नथुराम है, हमारा राम है। उनके मन में सिर्फ नथुराम है, क्योंकि हमारा जब गांधी जी की जब गोली मारी तो गांधी जी के मुंह से हे राम करके नाम निकला था। नथुराम ने मारी थी, लेकिन उनके पास सामने राम का नाम आया था। मैं ये पूछना चाहती हूँ, ये सिस्टमेटिक लूट एंड ऑर्गेनाइज्ड क्राइम ये बीजेपी, आरएसएस और बीएचपी के लोगों ने किया है, उनका जवाब उनको देना होगा देश को। राम मंदिर ट्रस्ट प्रधानमंत्री के पर्यवेक्षण में बना था, प्रधानमंत्री जी ने बनाया था। 20 साल से ये बीएचपी, भाजपा और आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद, आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी, इन लोगों ने चंदा इकट्ठा किया। और अब पता चला कि ट्रस्ट के कर्मचारियों ने चंदे की गिनती के दौरान लाखों रुपयों का अपहरण किया, लाखों रुपए चुराए। वो बोलते तो है 80 लाख रुपए, लेकिन हमारी आशंका ये है कि वो करोड़ों रुपए यहाँ से गायब हो गए हैं। ये चोरी कुछ कर्मचारियों तक सीमित नहीं, बहुत छोटी मछलियां हैं जिनका नाम नहीं ले रहे, बहुत छोटी मछलियां हैं, यहाँ तक वो सीमित नहीं है। बड़े बड़े नाम उसमें आएंगे, लेकिन हम इंतजार कर रहे हैं कि वो खुद आके कुछ बात करें, चुप्पी तोड़े। जैसे कि अभी बताया इन्होंने कि ना आपके मुख्यमंत्री इस विषय में कुछ बोले, जिन्होंने राम नाम करके यहाँ पे आए हैं, आपके प्रदेश अध्यक्ष बोले। इतना ही नहीं, हमारे प्रधानमंत्री जो राम का ठेका लेके बैठे वहां पे कुर्सी पे, वो भी कुछ चीज के लिए बोल दे रहे, चुप बैठे हैं। हम चाहते हैं, पूछ रहे उनको इस विषय पे आपने बोलना चाहिए, और हम चाहते हैं कि संसद, आने वाले संसद सत्र में उन्होंने इसके लिए विशेष तरह से एक डेलीगेशन जवाबी देनी चाहिए। आरएसएस और बीजेपी ने बयान देके सिर्फ खुद को बचाने की कोशिश की, और इतना ही बड़ा कि शर्मनाक और निंदनीय है। ये चीज जो हुई है शर्मनाक और निंदनीय है। इतना ही कह के वो बच नहीं सकते, उनको पूरी तरह से उसके लिए जवाबदेही लेनी पड़ेगी। अगर राम मंदिर का निर्माण का श्रेय आप लेते हैं, आप बोलते थे कि राम को जिसने लाया है, अगर आपको याद है 2019 के उनके शब्द, तो राम को जिसने लाया है उनको आपको लाना है, ये उनका इलेक्शन का प्रचार था कि हमने राम को लाया है। उनका कहना था हमने लाया है, यहाँ पे राम मंदिर हमने बनाया है, तो अभी आपको हमें वोट देना पड़ेगा। लेकिन अभी राम मंदिर का जिम्मेदारी किसकी होगी? जब इतना चंदा का घोटाला हो रहा है तो वो जिम्मेदारी भी आपको लेनी पड़ेगी। हमारी कांग्रेस की जो 4-5 मांगे हैं प्रमुख, उसमें सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की निगरानी में पूर्ण जांच हो, सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में होनी चाहिए। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने संसद में आके उसके लिए बयान देना जरूरी है। सभी दोषियों के ऊपर सख्त कार्रवाई हो, चाहे वो कितने भी ऊंचे पद पे हुए, क्योंकि तो हमें भी छोटी मछलियां निकली है, अभी बड़ी मछलियां निकलेगी। और अगर निष्पक्ष न्याय होगा, निष्पक्ष चौकसी होगी, तो इसमें सब नाम आ जाएंगे। और ट्रस्ट के पूरे खातों का 5 साल का ऑडिट इन्होंने करना चाहिए, ये हमारी मांग है। सबसे बड़ी बात जो है, जिसमें हम बड़े सवाल बीजेपी से करना चाहते हैं, कि जब ट्रस्ट का गठन प्रधानमंत्री की देखरेख में हुआ था,
तो अगर देखरेख में आपके हुआ है तो जिम्मेदारी भी आपको लेनी पड़ेगी। अगर आप बोलते कि हमने मंदिर बनाया है तो जिम्मेदारी आपकी है, आप जिम्मेवार है, तो घोटाले की जवाबदेही आपको ही लेनी पड़ेगी। अगर सब कुछ ठीक था तो चंपत राय और अदिति मिश्रा के इस्तीफे क्यों हुए? आप बोलते कुछ नहीं हुआ है, ठीक है, जो बोल दे रहे, तो फिर चंपत राय ने और अदिति मिश्रा ने इस्तीफा को दिया। और अगर कुछ गलत नहीं हुआ है तो सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में स्वतंत्र जांच करने के लिए आपको क्या डर है? करने दो। अगर आपने कुछ गलत है, आपके हाथ अगर साफ है, तो निगरानी में आपका सुप्रीम कोर्ट के आपका पूरा जांच होने दो। मर्यादा पुरुषोत्तम प्रोग्राम करोड़ों भारतीयों की आस्था और संस्कृति की चेतना का प्रतीक है। देश के कोने कोने से गरीब, किसान, मजदूर, महिलाएं जो भी आते हैं, अपने हैसियत से थोड़ा छोटा बड़ा सब देखे उन्होंने वो राम मंदिर बनाने के लिए अपनी मेहनत के पैसे वहां पे लगाए हैं। और इतना बड़ा धूल झोंकना, इतनी बड़ी उनके साथ बेइंसाफी करना बिल्कुल सरासर गलत है। 3 दशकों से 30 साल से हम जो देख रहे हैं, राम का नाम लेके आप इस देश में राजनीति कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, हर जगह पे आप लोगों में दलाल डाल रहे हैं। और ये करके अगर उसी राम मंदिर में आप अगर घोटाला करते हैं तो उसकी जिम्मेदारी आपको ही लेनी पड़ेगी। ये केवल आर्थिक घोटाला नहीं है, तो ये करोड़ों श्रद्धालुओं का आस्था, विश्वास और भावनाओं के साथ किया हुआ घोर विश्वासघात है। आप एक कर्तव्य गंभीर करते हैं कि श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट, चंपत राय और अदिति मिश्रा के इस्तीफे स्वीकार किए जा चुके हैं, लेकिन एफआईआर अभी तक उनके पास हुई नहीं है। एफआईआर उनके ऊपर करनी चाहिए, एफआईआर करके उनको जेल में डालना चाहिए और उनके मुंह से सच उगलवाने की जरूरत है। ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद गुरु ने सार्वजनिक रूप से बयान दिया है कि जबकि ट्रस्ट की वित्तीय निगरानी, पारदर्शिता और संपत्तियों की सर्वोच्च सुरक्षा जिम्मेदारी उन्हीं की थी। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार ट्रस्ट के विशेष आमंत्रित सदस्य गोपाल राव को हटाने जाने और उनकी स्थिति को लेकर गंभीर भ्रम और विरोधाभास हो रहा है। सबसे बड़ी बात है, ये जग जाहिर है कि ट्रस्ट के प्रशासनिक ढांचे और शीर्ष नियुक्तों में प्रधानमंत्री कार्यालय की सक्रिय भूमिका है। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि ये सब ट्रस्ट करने में देना चाहिए। हमेशा की तरह बहुत बड़ा भाषण प्रदेश में जाके देते हैं, यहाँ आके उन्होंने मौन छोड़ना चाहिए और देशवासियों को बताना चाहिए इसका असली इसका क्या चल रहा है। चंपत राय, अनिल मिश्रा और गोविंद देवगिरी, गोपाल राव के ट्रस्ट शीर्ष पदाधिकारी उस पूरे प्रकरण में जवाबदेही से कैसे बच सकते हैं? जब पूरा ट्रस्ट कटघरे में है, पूरा ट्रस्ट कटघरे में है, तो छोटे कर्मचारियों के ऊपर आप कार्रवाई करेंगे, क्या मिलने वाला है? आप ट्रस्ट के सभी लोगों के ऊपर कार्रवाई करिए। सिर्फ छोटे छोटे कर्मचारियों को आप उनको साथ में लेते हैं और बोलते हैं इसको पकड़ा उसको फायदा नहीं है। केंद्र सरकार सच्चाई के सामने से आके डर रही है। गिरफ्तारियों का शीर्ष स्तर पर अभी तक नहीं हुए हैं। मैं सिर्फ इतना ही बताना चाहती हूँ कि अगर आपकी मन की मंशा ठीक है तो आपने क्लीन हैंड्स लेके लोगों के सामने आना चाहिए, क्योंकि लोगों ने बहुत श्रद्धा से, बहुत आस्था से आपको पैसे दिए थे। लोगों के मन में अभी भी हमने भी शब्द किए थे। कोई भी कांग्रेस का राजनीति हम राम मंदिर के ऊपर नहीं करना चाहते, लेकिन राम मंदिर बनाने के लिए हमारी भी इच्छा थी, उसके लिए जितना भी कर सके हमने भी किया है। लेकिन उन्होंने हमेशा हमें विरुद्ध पार्टी में खड़ा कर दिया, जैसे कि हम रावण हैं और वो रावण है, इस तरह से उन्होंने कर दिया। हमारे जो हमारे ये बहुत बड़े वकील हैं अभिषेक मनु सिंघवी, उन्होंने एक बहुत अच्छा कल बताया, जिसका मैं 2 मिनट में जिक्र करूंगी और मेरी भाषा बंद करूंगी। ना संस्थान बचे ना मंदिर, इतना फैला है भाजपा का गोरो धंधा। उज्जैन में हटपी है जमीन, आपको मालूम है उज्जैन की जमीन का भी घोटाला हुआ है। अयोध्या में चोरी किया है चंदा चोरी से दूषित किया है मंदिर पतित पावन। भगवान राम को क्या मुंह दिखाएंगे भाजपा के ये रावण उन्होंने बोला है कि भाजपा के रावण क्या मुंह दिखाएंगे अभी भगवान को। यही कह के मैं अपनी बात समाप्त करती हूँ और इस विषय को आप इसलिए आगे ले क्योंकि लोगों को मालूम होना चाहिए कि उनके आस्था के साथ खिलवाड़ किया गया है। मैं धन्यवाद देती हूँ। आज मुझे मालूम है गोवा के लोग, आज संडे है, सब हम हमेशा महाराष्ट्र में आपको लगते हैं, सब बोलते हैं गोवा के लोग सुशेगार अच्छे से रहते हैं, और संडे को आपको यहाँ बुला के लेकिन मुझे जो पार्टी का जब हुक्म आया तो मैं यहाँ आ गई और आप सब आए, इसके लिए धन्यवाद देती हूँ। वकील साहब आमकां सगळ्यांक आयकले ते डॉक्टर राजनी पाटील यांनी सांगले त्या प्रमाणे सगळ्यांक दूख जालें
ऐकून असली गोष्ट की 200 कोटी आणि मायल्स हे घोटाळा जालो ना. आता ते सांगू सोदतात, थोडे सांगू सोदतात की काय जावं ना जाल्यार तुम्ही FIR आणि SIT कित्याक लायना आणि लोकांक दवरला 6 ते 8 लोकांक दवरला बारीक एम्प्लॉईज. आता एक सद्दां आसता कोण मोठो आसत तो तेका पयलो धरूंक जाय, तेगे रोल कितें आहा तें पळोवपाक जाय. कित्याक CCTV कॅमेराज हांवें आयकलां की शटडावन केल्ले 3 म्हयने पयले. आनीक आर्ग्युमेंट करतात ते ब्लायंड स्पॉट आहलो ते कॅपिटलायज करून हे चोरी करताले. आता ब्लायंड स्पॉट्स आहात जाल्यार वा CCTV ना जाल्यार कोणाक पडटा, कोण कंट्रोल करता? हे बारीक कामदाराक हें कोण म्हणलोले हे सिंक्रोनाइज सिंडिकेट चोरपाची आशिल्ली. कोणे अपॉइंट केल्लो हे ट्रस्टीज. आ ट्रस्टीजाक कितें दिसता रेजिग्नेशन दिवन घरा वयतले आनी ते सुट्टले. थोडे ऑनस्ट आसत ना म्हणना, सगळ्यांचो रोल चेक करून सामको इन्क्वायरी करूंक जाय. कित्याक लोकांनी आमी पासून कॉन्ट्रिब्युशन दिल्ले, बांदतात तेन्ना मागणी केला तेन्ना दिल्ले. आमी चिंतलो ना हेजे पासत तेजे पासत. गुड कॉज म्हूण देवळ बरें येतलें म्हूण चिंतलोलें. कितले लोकांक गरीब त्या लोकांक पासून बारीक बारीक थोडे पयशे जातात तितले दिले. चिंतले ते दावा वयतना चोरांगे बोर्सांत घालपाक दिना. आनी ते म्हणटात ते कोण सांगतात जाल्यार की सद्या कांय जावं ना म्हणून हे लोकांक फटोवपाक सोदतात. आनी थोडे म्हणूं सोदतात की तुमकां कांय पडलो ना म्हणून. हे देश चोरून भोंवतात. देश चोरूंक काबार जालो ना आनी देवळांक गेले चोरपाक. आनी देवळांक तुमी जाणात हांव एकूच सांगता तुमकां, इवन आमचे इगोर्जेन जाल्यार खंय अशें करून चोरी जाल्यार हांव सद्दां मागतलो स्ट्रिक्ट एक्शन सगळ्यांची घेवन. सो हे पॉलिटिक्स न्ही, हे देवा नांवान तुमी वोट मागला, देवा नांवान तुमी चोरी केली. ते आतां कोण ते चोर, कोणा फायदो येयलो आनी तुमी म्हणटात ते रेड केले, ते 8 जाण लोकांचे घरा गेले, 80 lakhs रिकवर केले म्हणटा. कितें ते सामके जोक. तुमकां पडटा कोण राती लक्झरी गाडी, व्हडले बांगलो, प्लॉट्स घेयले तुमी जाणा. इन्कम टॅक्स तुमको आसा. आनी आनीक हांव विचारूंक सोदता, असलो व्हडलो घोटाळो जालो तेन्ना केंद्रीय सरकार कित्याक CBI, ED आनी मोठे सगळे कित्याक इन्कम टॅक्साक धाडना? बारीक मनशांनी कितें केलें जाल्यार सगळे धाडटात तेंकां. This is not just anti-national. These are criminals. आणि जस्टिस लोडान म्हणलोलें एक पाटी, even this black money, this corruption who involved are like terrorists. So ह्या लोकांक धरून भितर घालूंक जाय. सगळे भायर येतले पूण कित्याक करनात? मोठे नांव येतले, मोठे लोकांक पयशे पावले, लोकांक एक पाटी फटोवपा जाता, दुसरे पाटी फटोवपा जाता, सद्दां फटोवपा जायना. आमची मागणी सद्दां ऑनेस्ट इन्व्हेस्टिगेशन करपाचें, चोरांक ते चोरांक धरपाचें आनी देवाचे पयशे परत करून बरें करून चलोवपाचें देवळ आनी सगळे लोकांचे पयशे बरे यूज करून दवरपाचे. सगळ्यांक रिक्वेस्ट आहा की ह्याच विशयाचेर प्रश्न करपाचे. जो विशय आसा त्या विशयाचेर तुमचे कितें प्रश्न आसा ते. मैडम, आपको अभी गोवा में आके इस चीज का
प्रचार करना पड़ रहा है, क्या लोग इस चीज से उनको पता नहीं है लोगों को कि आपको हर ऐसे स्टेट में जाना पड़ रहा है इस चीज के लिए? नहीं, ऐसे नहीं होता है। जब भी कोई ऐसी चीज होती है तो ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी कॉग्निजेंस लेती है। जैसे बीच में जब वुमेन रिजर्वेशन का बिल आने वाला था तो हम सब जगह पे भी जाके हम महिलाओं ने बातें की थी। जैसे इस बारे में, राम मंदिर के बारे में जो एक्चुअल जो हो रहा है उसको लोगों को प्रकाशित करना, लोगों को बताना, ये हमारा फर्ज बनता है, तो वो हम कर रहे हैं। Don't you think you are politicizing the issue? Not at all. We have not politicized any issue of Ram Mandir. मैंने पहले भी कहा था कि राम मंदिर के लिए we don't want to bring politics in between. But don't you think that this is a criminal offense? Don't you think that this is the organized loot of people's sentiments? Because you are saying that you have been given the task. No, not task. No. Task means our party tells us that I did not know that I have to come to Goa because I am in charge of something else. I am in charge of Chandigarh and Himachal. But I got a call that हमारा जो डिपार्टमेंट होता है जयराम रमेश जी, तो उन्होंने बोला कि go and take a press conference there, not a task. अलग अलग स्टेट में हो रहा है क्या ऐसा प्रेस कॉन्फ्रेंस? बिल्कुल। अभी मुझे लगता है माणिकराव ठाकरे भी हमारे गए झाल पे नहीं कहा झारखंड गए हैं, मुंबई में कोई गए हैं, सब जगह पे गए हैं। थँक्यू राम देवगड तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर।